नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ी देशज शब्द के बारे में पढ़ने वाले हैं। देशज शब्द क्या है? ऐसे शब्द जो छत्तीसगढ़ में, पर्टिकुलर छत्तीसगढ़ में ही प्रयुक्त किए जाते हैं और यही समझ लीजिए इनकी उत्पत्ति भी छत्तीसगढ़ में ही हुई है। ठीक है, उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। ठीक है, तो इसका कैसे क्वेश्चन पूछते हैं इस चैप्टर से अगर पूछेगा तो, कि जैसे ये एक वर्ड दे दिया, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, सिर्फ आपको एक वर्ड दे देगा, उसका मतलब क्या है बस वही पूछेगा। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं, तो देखते हैं। कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो देखिए। छत्तीसगढ़ में विलुप्त होते शब्दों को सहेजने के लिए छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा बिजहा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ठीक है, कौन सा कार्यक्रम पूछेगा तो बिजहा कार्यक्रम। ये क्या है? जो छत्तीसगढ़ी शब्द अभी बोलचाल के भाषा से बाहर हो रहे हैं, ठीक है, सब अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं, तो अपनी संस्कृति को सहेजने के लिए छत्तीसगढ़ के विलुप्त होते शब्द को सहेजने के लिए कौन सा कार्यक्रम? बिजहा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ठीक है, वहाँ जो छत्तीसगढ़ के विलुप्त होते शब्द हैं उन्हें उपयोग में डेली काम काज के जो ऑफिस में हो, है ना, कार्यालय में, शासकीय कार्यालयों में उसे प्रयोग में लाया जाएगा। ठीक है, लाया जाने का विचार किया जा रहा है, इसके लिए बिजहा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ठीक है, उसी प्रकार है एक माई कोठी योजना। इसमें क्या होता है? छत्तीसगढ़ी से संबंधित जितने भी पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, जो छत्तीसगढ़ी पर लिखी गई है या छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में लिखी गई है, दोनों को माई कोठी योजना के तहत संग्रहित किया जा रहा है। ठीक है, एक पुस्तकालय बनाया जा रहा है, लाइब्रेरी, वहाँ उसे रखा जाएगा। ठीक है, माई कोठी योजना के तहत। ठीक, तो ये दोनों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिजहा कार्यक्रम किसके लिए है और माई कोठी योजना किसके लिए है। ठीक है, तो पुस्तकों को संग्रहण करने के लिए कहाँ? माई कोठी योजना। कोठी मतलब क्या होता है? एक भंडार गृह समझ लीजिए। ठीक है, तो वैसे ही लाइब्रेरी को क्या बोल सकते हैं? कोठी। इसलिए लाइब्रेरी बनाने का योजना मतलब पुस्तकों को संग्रहित करने का योजना के लिए माई कोठी, और बिजहा कार्यक्रम तो विलुप्त होते शब्द को सहेजने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं कुछ शब्द जो विलुप्त होने के कगार पे, उन्हें सहेजने के लिए कार्य किया जा रहा है। तो कुछ शब्द हैं, देखते हैं। बने बने अर्थात होता है छत्तीसगढ़ में आनंद कौशल। ठीक है, हिंदी में उसका अर्थ होता है आनंद कौशल। ठीक, सगा लागामनी मतलब होता है अतिथि या मेहमान। ठीक है, सगा या लागामनी, लागमानी, इसका अर्थ होता है अतिथि या मेहमान। ठीक है, सगा तो समझते हैं, सगा मतलब मेहमान होता है, लागमानी मतलब भी मेहमान होता है। बने बने मतलब आनंद कुशल। अड़बड़ आगर या उपरहा, अड़बड़ आगर या उपराहा, इसका अर्थ होता है अधिक या ज़्यादा। ठीक है, अड़बड़ पानी गिरत है मतलब बहुत ज़्यादा पानी गिरत है, आगर मतलब उपराहा ज़्यादा। ठीक है, उपराहा मतलब एक्स्ट्रा भी बोलते हैं इसको। ठीक है, एक्स्ट्रा। ठीक, फिर अढ़ोना मतलब होता है आदेश देना। अढ़ोना मतलब होता है आदेश देना। ठीक है, याद रखिएगा, अढ़ोना मतलब होता है आदेश देना। जतर खतर मतलब अव्यवस्थित, जतर कतर पड़े हैं बोलते हैं तो अव्यवस्थित रूप से। ठीक है, बड़बड़ा मतलब बहुत अधिक बोलने वाला, बड़बड़ करते हैं, ये तो पता होगा। चिबरी या ठोहरहा, चिबरी मतलब होता है अध पका या अध कच्चा। चिबरी जैसे चावल के लिए यूज़ करते हैं, जब आधा कच्चा बना रहता है ना कभी कभी, तो उसे चिबरी बना है ऐसा बोलते हैं, मतलब अध पका है, या ठोहरहा बोलते हैं। ठीक है, अनचिन्हार मतलब अपरिचित। चिन्हार मतलब चिन्हार से समझ आ रहा है, पहचान वाला कुछ। ठीक है, अनचिन्हार मतलब होता है अपरिचित। ठीक है, अपन बिरान मतलब अपना पराया। अपन मतलब पता है अपना, और बिरान मतलब वीरान जगह में, वीरान जगह ऐसा, तो वो पराया हो जाएगा। ठीक है, अपन वीरान का पराया। ठीक है, अलकरहा
या अनभल वो है अनपेक्षित, ठीक है। अलकरहा या अनभल मतलब अजीब भी बोल सकते हैं, अजीब, क्या बोल सकते हैं, अजीब। अलकरहा या अनपेक्षित तो होता है अजीब। फिर आते हैं छरफुक्कन, छरफुक्कन भी बोलते हैं, कहीं कहीं भी छरपुक्कन भी बोलते हैं, आधा प आधा क और क, ठीक है। पुक्कन, फुक्कन की जगह पुक्कन भी आता है, उसका मतलब होता है खर्चीला, मतलब बिना बात के ज़्यादा व्यय करने वाला, ठीक है। छरपुक्कन सिर्फ खर्चीला का यूज़ नहीं करते हैं, मतलब कोई काम को भी बिगाड़ देते हैं, जैसे कुछ काम कर रहे हैं, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा टाइप सा, उसको भी बोलते हैं छरपुक्कन, ठीक है। अलकरहा मतलब अनपेक्षित या अजीब भी बोल सकते हैं, ठीक है, अजीब। थेमा मतलब आसरा, थेमा, थेमा का अर्थात होता है आसरा, ठीक है। जैसे एक हाथ से थेम के खड़े होते हैं तो उसी को बोलते हैं आसरा, ठीक है। बैठांगुर या कोढ़िया, बैठांगुर मतलब जो बैठे रहता है, कौन बैठे रहता है, आलसी और कामचोर। बैठांगुर मतलब बैठे रहने वाला, कोढ़िया भी बोलते हैं उसको, कोढ़िया या अलाल भी बोलते हैं, ठीक है। आलसी और कामचोर होता है उसका मतलब। चुलुक मतलब होता है आदत, चुलुक, चुलुक मतलब होता है आदत, ठीक है। पठेरा मतलब होता है आला, आला जो ऊपर सज्जे में रहता है ना, सज्जा बोलते हैं जिसको रूम में या रूम के ऊपर बनाया जाता है ना, उसे बोलते हैं पठेरा या आला, पठेरा बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में। ठाठ मतलब होता है अस्थि पंजर, ठाठ मतलब होता है अस्थि पंजर, ठीक है। पोगरी या पोगराना, पोगराना मतलब जगह पोगराना मतलब आरक्षित कर लेना, ठीक है। पोगरी, पोगरी मतलब होता है आरक्षित, आरक्षित करना, ठीक है। नेतना या टिपना मतलब निशाना लगाना, ठीक है। नेतना या टिपना, ठीक है, टिपना क्या होता है उसका मतलब निशाना लगाना, जैसे गिट्टी से या पत्थर से फेंक के किसी को टीप दिए मतलब मार दिए, उसी को क्या बोलते हैं, निशाना लगाना, ठीक है। नेतना या टिपना होता है निशाना लगाना। खसखस ले मतलब अधिक मात्रा में, ठीक है। खसखस ले मतलब बहुत सारा, खसखस ले अधिक मात्रा में होता है या बहुत सारा होता है, ठीक है। खपलना मतलब होता है पलटना, ठीक है। जैसे किसी बर्तन को पलट के रखते हैं ना, उसको खपलना बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, ठीक है। खपलना तो पलटना, ठीक। इसे मैं एक एक बार पढ़ रही हूँ, इसे आप याद करना हो तो आप दोबारा इसे रिवाइज कर सकते हैं, और वैसे तो मैं इसका पहचान बताते जा रही हूँ ये क्या क्या है, तो आप एक एक बार इसे ज़रूर पढ़िए, इससे क्वेश्चंस पूछते हैं, और इतना भी कठिन वर्ड नहीं है जो आपको याद करने में तकलीफ़ होगा, ठीक है। इसलिए मैं एक एक बार पढ़ दे रही हूँ, और जो अगर बताने लायक हो वहाँ पे मैं उसे पॉइंट करके ज़रूर बताऊँगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है नोहरहा या नेवई, मतलब होता है अपरिचित। नोहरहा मतलब नेवई, नई, नवई मतलब नया नया, ठीक है। नई, नए, नई निकल के आ रहा है इसमें, नया नया, जिससे हम अपरिचित हैं उसे क्या कहते हैं, नोहरहा या नया नया या अपरिचित, ठीक है, नेवई। आखर मतलब अक्षर, आखर मतलब अक्षर, ठीक है। खलबत्ता यानी ओखली, जो खलबत्ता रहता है ना, ये एक नीचे रहता है, उसे कूटने का भी रहता है, उसे बोलते हैं खलबत्ता, ठीक है। ओखली जानते होंगे आप। जांता गेहूं पीसने का घरेलू चक्की, जो जांता ऐसा रहता है जिसमें एक डंडी बना रहता है, ठीक है, नीचे ऐसा पीसने का रहता है, तो वो होता है जांता, गेहूं पीसने की घरेलू चक्की। नांगा मतलब होता है अब्सेंट होना, नांगा मार दीज बोलते हैं, मतलब अब्सेंट मार दिए, मतलब अनुपस्थित, ठीक है। नांगा मतलब होता है अनुपस्थित। नीक मतलब होता है अच्छा या मनमोहक, क्या होता है नीक, नीक मतलब होता है अच्छा या मनमोहक। हम लोग पढ़ते हैं नीट एंड क्लीन, है ना, तो वैसे ही अच्छा या मनमोहक, नीक को बोल सकते हो अच्छा या मनमोहक। झपकुन या लौखन मतलब अतिशीघ्र, या लौहन भी बोलते हैं, ठीक है। झपकुन, झटकुन होता है, ठीक है। झट यहाँ पे झप लिखा है, वो झट होगा, झटकुन मतलब तुरंत ही, जल्दी से, ठीक है। या लौखन, ठीक, झटकुन या लौखन, ये ट है, ठीक है। झटकुन या लौखन अतिशीघ्र या जल्दी। धुकधुकी मतलब धक धक, जो धुकधुकी जो घबराहट के कारण होता है ना, उसी को बोलते हैं। दरमी मतलब अनार, हमने देख चुका है, पढ़ चुका है ये फ्रूट्स वाले चैप्टर, मतलब फ्रूट्स वाले उस पर लिस्ट में। पताल मतलब टमाटर, बंगाला भी बोलते हैं टमाटर को, ये मैंने बताया था। ओखी मतलब होता है बहाना, ओखी मतलब होता है बहाना, ठीक है, बहाना, ठीक। दसना मतलब होता है बिछौना, मतलब किसी को दसना मतलब दसा के, दसाना बोलते हैं, मतलब कोई बिछौना रहता है उसको दसा दो, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ी में दसना मतलब होता है बिछौना, मतलब चटाई समझ सकते हैं आप, चटाई, ठीक है। दसना मतलब होता है बिछौना या चटाई। जतर कतर या छितिर बितिर मतलब तीतर बितर, मतलब अस्त व्यस्त इधर उधर फैला हुआ। छर्री दर्री मतलब बिखरना या फैलना, ठीक है।
फोटका मतलब पानी का बुलबुला, ठीक, फोटका मतलब पानी में जो बुलबुला होता है वो। झांपी मतलब बांस के सिक्कों से बनी टोकनी। जो झांपी का यूज़ जो बड़ी बड़ी ऐसी टुकनियाँ होती हैं, शायद आपने देखा होगा किसी शादी ब्याह के घर में, जो ऐसे बांस की पतली पतली जालियों से बना होता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं झांपी, ठीक है, बांस से बनी टोकनी। पर्रा या पर्री बांस से बनी छिछला टोकनी, जो इस प्रकार से रहता है, ये पर्रा, ठीक है, ये ऐसा पर्रा, ठीक, बांस से बनी टोकनी, ठीक। फिर हौला या गगरी, बड़े आकार की गुंडी जिसमें पानी भरते हैं। हौला या ये बड़े आकार की गुंडी, उसी को क्या बोलते हैं, हौला, बड़े आकार की गुंडी। ये पीतल की, कांसे की, ये ऐसे गुंडी होते हैं। छुचकी मतलब होता है नुकीला, ऐसा निकला हुआ जो नुकीला रहता है ना, उसको छुचकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, छुचकी। मुंदराहा या भिनसरहा मतलब अल सुबह या भोर, जो एकदम प्रातः काल का समय होता है ना, उसे मुंदराहा या भिनसरहा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, मुंदराहा या भिनसरहा, ठीक। हथ लिखवा यह मतलब होता है हस्तलिखित। क्या होता है, हथ लिखवा मतलब हस्तलिखित। पाका मतलब होता है पका हुआ। पाका मतलब पाका पाका बेल, ऐसा बोलते हैं ना, पाका मतलब पका हुआ। कुलुप अंधियार मतलब घोर अंधेरा। कुलुप मतलब बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, अंधेरा। कुलुप अंधियार मतलब अंधेरा, कुलुप मतलब बहुत ज़्यादा, घोर अंधेरा। अंगोछी या साफी मतलब तौलिया होता है। अंगोछी मतलब अंग पोंछने वाला, उसी को अंगोछी बोलते हैं, ठीक है। तौलिया कहलाता है। साफी, साफी को ना रुमाल भी कहते हैं, ठीक है, रुमाल, ये भी याद रखिएगा। साफी को क्या बोलते हैं, रुमाल भी कहते हैं। पंछा या पटकू, इसे भी तौलिया ही कहते हैं। जो स्कार्फ यूज़ करते हैं ना जनरली, उसी को बोला जा रहा है अंगोछी, साफी, पंछा, पटकू, ठीक है। ज़्यादातर जो गांव में जो मेल हैं, मेल दादाजी और जो बुजुर्ग लोग हैं, अपने गले में लटकाए रहते हैं, ठीक है, पंछा या स्कार्फ, उसी को बोलते हैं पंछा, ठीक। कले चुप मतलब चुपचाप, चुप मतलब चुपचाप, कले चुप चुपचाप। पेडगरी मतलब पैदल चलने का ऊबड़ खाबड़ रास्ता। पेडगरी वो जो खेत के बीच से रास्ता बना रहता है या कहीं से रास्ता बना रहता है ना, ऊबड़ खाबड़ रहता है, उसको पेडगरी बोलते हैं, ठीक है। तो देखो, ये इतने सारे वर्ड्स हैं छत्तीसगढ़ी और हिंदी के कि मैं आपको अगर बताते जाऊँ तो ये कभी ख़त्म भी नहीं होंगे, ठीक है। कुछ कुछ मैंने सेलेक्टेड निकाले हुए हैं, तो आप कम से कम इसे पढ़िए, और मेरे ख्याल से इसमें से आएगा तो आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है। और इतने ये जो अच्छे वर्ड्स हैं जो मैंने निकाले हैं, तो इसमें से आप पढ़ के जाएंगे तो आपसे ज़रूर बनेगा, और इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना है पूरी, ठीक है। तो इसे आप पढ़िएगा ज़रूर। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हमारे वतन सन एक और राज्य सरकार हमें सफल हुई। 2018 में हमारे छत्तीसगढ़ में ड्यूटी स्टार्ट में हमारे छत्तीसगढ़ में पहला नंबर आया। अपन सरकारी नौकरियां छोड़ के हम अपने भविष्य पर पूरी तरह समर्पित है। सरकारी नौकरी करना चाहता हो तो गूगल पे तो गोविंद साहू डाउनलोड करो और आप से अपन